Good morning to all of you. Today we will discuss differentiation here, how to differentiate functions by first principle. So let us see differentiation. तो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट हम लोग उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है वो पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है कि यदि आपके पास y इक्वल एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, देन dy अपॉन डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकाला जाता है। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल्टा x। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर किसी फंक्शन y इक्वल एफ एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। जब इस फॉर्मूला को यूज करके किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। मतलब ए जो है वो उसको आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन मशीन, है ना। ये क्या है? डिफरेंशिएशन करने का एक क्या है? मशीन है ना। इसी को बोला जाता है ए बी इनिशियो। क्या बोलते हैं हम लोग? ए बी इनिशियो, है ना। और क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब हम लोग ए बी इनिशियो रूल से किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो सारे चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल फर्स्ट में लेते हैं y इक्वल एक्स टू दी पावर n। तो y इक्वल एक्स टू दी पावर n में आप सबसे पहले बताएंगे मेरे को कि एफ एक्स इज वाट। तो एफ एक्स इज एक्स टू दी पावर n, और इसके बाद हम लोग यहाँ से एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मालूम कर लेंगे। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मालूम करेंगे तो वो मिल जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू दी पावर n। अब हम लोग फॉर्मूला को लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? डी बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब क्या करना है? अब लिखना है दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल रखा है, इसको आप पुट कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल टू दी पावर n माइनस एफ ऑफ एक्स, वो क्या है? एक्स टू दी पावर n है, अपॉन क्या मिल गया? डेल्टा एक्स। अब क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके लिख देते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, राइट। और लिमिट का एक फॉर्मूला हम लोग को याद होगा, बी यूज ऑलवेज फॉर सॉल्विंग द लिमिट्स एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। और वो क्या होता है? एन ए एन माइनस 1 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे तो मिल जाएगा लिमिट एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेंस टू डेल्टा एक्स। हम लोगों ने क्या किया? इधर जो है एक्स होगा तो दोनों तरफ हमने एक्स ऐड कर दिया, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स और 0 प्लस एक्स क्या हो गया? एक्स हो गया। और इसको एज इट इज फिर हम लोग लिख देंगे। तो इस लिमिट पे ए जो है वो सेट हो गया, तो इसका एन ए क्या हो गया? यहाँ पे एक्स हो गया और n माइनस 1।
इस तरह से हमने देखा कि dy बाई डी एक्स जो हमारा आ गया वो n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 आ गया। इसलिए आप कह सकते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इस तरह से ए बी इनिशियो रूल से या फिर ये डिफ्रेंसिएशन मशीन से हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लिया। इसके बाद सेकेंड देखते हैं, है ना, y इक्वल log x। ये सभी को हम लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंशिएट करना है। तो y इज इक्वल टू लॉग x, तो सबसे पहले यहाँ पे आप f(x) बताएंगे क्या होगा, तो f(x) आपका हो गया लॉगारिथम ऑफ x टू दी बेस e, जिसको शॉर्ट में हम लोग ln x भी कहते हैं। अब इससे आप निकाल लेंगे f(x) प्लस डेल्टा x, तो x को रिप्लेस कर देना होगा x प्लस डेल्टा x से, और फिर हम लोग फॉर्मूला को लिख लेंगे जो मशीन है ना, जो ए बी इनिशियो रूल बताता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। इसे हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हम लोग f(x) प्लस डेल्टा x का वैल्यू जो यहाँ पे निकाल रखा है log x प्लस डेल्टा x, इसे डिपुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 लॉगारिथम x प्लस डेल्टा x टू दी बेस e माइनस f(x) क्या है हमारा, log x है, तो log x टू दी बेस e अपॉन कितना, डेल्टा x। इसके बाद हम लोगों ने log का एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, log a बेस e माइनस log b बेस e इक्वल टू log a अपॉन b बेस e, है ना। तो यहाँ पे हम लोग a मान लेंगे x प्लस डेल्टा x को और b मान लेंगे x को, तो log a माइनस क्या आ जाएगा, log b आ जाएगा। तो log a माइनस log b जब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 log x प्लस डेल्टा x अपॉन x टू दी बेस e अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 लॉगारिथम ऑफ, अब इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे, x बाई एक्स क्या आ गया 1 और डेल्टा x बाई एक्स, इसको एज इट इज लिख देंगे, अपॉन क्या मिल गया मेरे को, डेल्टा x। अब लिमिट में हम लोग पढ़ते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x टू दी बेस e अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 है, यहाँ पे हम लोग बेस e 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स। तो गौर कीजिए यहाँ पे क्या है, x, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तो मतलब सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डेल्टा x बाई एक्स है, लेकिन यहाँ केवल डेल्टा x है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा x में x से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे x मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये पूरे का वैल्यू कितना आ गया आपका, ये पूरे का वैल्यू 1 आ गया, तो क्या बच गया आपके पास 1 बाई एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने मालूम कर लिया डी वाई का वैल्यू क्या है, log x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल गया हम लोग को, 1 बाई एक्स। तो इस तरह से log x टू दी बेस e का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स ए बी इनिशियो रूल से कैसे निकाला जाता है वो आपने सीखा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस सबको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए टाइम एंड अगेन लर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपका जो x के फॉर्म में लिखा हुआ है उसे हम लोग f(x) कहेंगे, तो f(x) हमारा क्या है, साइन x है। अब इससे निकाल लेंगे f(x) प्लस डेल्टा x, तो क्या मिल जाएगा, साइन जो x है वो रिप्लेस हो गया x प्लस डेल्टा x से।
फिर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ से जो हम लोगों ने ऊपर निकाल रखा है इसका वैल्यू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स लिख दिया। अब ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग यूज करते हैं, सी डी फॉर्मूला। तो यहाँ पे c कौन सा हो गया, x प्लस डेल्टा एक्स, और d कौन हो गया, x। तो लिखेंगे 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2 बाई क्या कर लेंगे, डेल्टा x। अब इसके बाद इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो x और x मिलकर क्या हो गया, 2x, तो 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे ये दोनों x कैंसिल प्लस माइनस के साथ, तो बच गया क्या, साइन डेल्टा एक्स बाई 2 अपॉन कितना, डेल्टा एक्स। अब देखिए डेल्टा एक्स वाली टर्म को देखिए, डेल्टा एक्स टेंस टू क्या है, जीरो है, तो अगर आप यहाँ पे जीरो डालते हैं तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो जाता है, और यहाँ भी जीरो आ रहा है, मतलब ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है 0/0 फॉर्म के लिए साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्मूला, लिमिट में क्या पढ़ा है, 1 पढ़ा है। तो साइन थीटा अपॉन में भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे थीटा हमारा डेल्टा एक्स अपॉन 2 है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप गौर से समझिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे राउंड कर दे रहा हूँ, ए वाला जो पार्ट है ना, साइन थीटा बाई थीटा हो गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, और ये 2 से 2 क्या कर लिए, कैंसिल कर लिए। तो हमारे पास क्या बच गया, cos 2x प्लस 0/2। तो इसको आप मैनिपुलेट करेंगे, 2x प्लस 0 2x हो गया, तो 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, cos x। तो इस तरह से dy/ds क्या मिल गया आपको, cos x मिल गया। और y किसको आपने माना था, sin x को, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या कहेंगे हम लोग, cos x कहेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग डिफरेंट फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसे करने का प्रयास करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे सबसे पहले एफ एक्स पता करेंगे, तो एफ एक्स हमारा क्या है, कॉस एक्स है, तो इसलिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। फिर हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है जिससे आपको वो मेमोरी में आ जाएगा। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब इससे लिख लेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या मिला हुआ है, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स कौन सा है, कॉस एक्स, अपॉन में क्या हो गया, डेल्टा एक्स। और फिर ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ा है फॉर्मूला हम लोगों ने, कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या पढ़ा है बच्चों, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये ट्रिगोनोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ c हो गया x प्लस डेल्टा एक्स और d कौन हो गया, x। तो हम लोग इसे लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, y में क्या आ गया, डेल्टा एक्स आ गया। अब यहाँ भी इसको कट कर लेते हैं,
फिर वही स्थिति है, एक बार मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। तो -2 साइन x और x मिलकर 2x हो गया, तो 2x प्लस डेल्टा x बाई 2 और साइन डेल्टा x अपॉन 2, अपॉन में क्या आ गया डेल्टा x। फिर वही वाली स्थिति है, यहाँ पे जब डेल्टा x को 0 डालेंगे तो 0 बाई 2 0, साइन 0 का मान क्या आ जाएगा 0, और डेल्टा क्या है 0, तो ये 0 0 बाई 0 फॉर्म में आ जाएगा। तो साइन थीटा बाई थीटा अगर 0 बाई 0 फॉर्म में होता है तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है। लेकिन यहाँ थीटा हमारा डेल्टा x बाई 2 है, नीचे केवल डेल्टा x है, तो क्या करेंगे थीटा सेम करने के लिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। फिर ये दोनों का वैल्यू क्या मिल गया, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया 1 हो गया, और ये दोनों 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे माइनस साइन 2x, डेल्टा का वैल्यू 0 अपॉन 2, तो 2x प्लस 0 2x, 2 कैंसिल, क्या मिल गया माइनस साइन x। तो इस तरह से आपने मालूम कर लिया डी वाई कितना हो गया आपका यहाँ पे cos x, तो d cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया माइनस साइन x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोगों ने x टू दी पावर n log x साइन x और cos x का डिफ्रेंसिएशन देखा। आगे हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस को लेते हैं और उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये सपोज कीजिए हम लोगों ने ले रखा है यहाँ पे y इक्वल टू ले रखा है रूट x। तो जब y इक्वल टू रूट x ले रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहाँ पे fx कितना है, तो fx आपका है रूट x। तो इससे आप मालूम कर लेंगे x प्लस डेल्टा x, तो वो क्या आ जाएगा अंडर रूट x प्लस डेल्टा x। फॉर्मूला आप लिखेंगे फिर dy बाई dx लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। आफ्टर डेट ऊपर से वैल्यू आप ये दोनों फंक्शन का यहाँ पे डिपुट करेंगे। इसका वैल्यू क्या है अंडर रूट x प्लस डेल्टा x, और fx का वैल्यू क्या हुआ है अंडर रूट x, तो fx का वैल्यू क्या है अंडर रूट x अपॉन में कितना आ गया डेल्टा x आ गया, राइट। अब इसको आप क्या लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, इसे लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x का पावर 1/2 माइनस इसे लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ पे नीचे डेल्टा x है, हम लोग क्या करते हैं इसमें x को ऐड कर देते हैं और x को माइनस भी कर दिया, और इस लिमिट को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने के लिए x को ऐड कर दिया, 0 प्लस x इधर भी x हो गया, तो आ गया x प्लस डेल्टा x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 और x प्लस डेल्टा x माइनस क्या x। फिर किस फार्मूला पे सेट हो गया x टेंस टू a, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a, कितना होता है n माइनस 1 होता है। तो हम लोग लिख देंगे n का वैल्यू हाफ, a का वैल्यू x, n माइनस 1 यानी हाफ माइनस 1, सो 1/2 x का पावर माइनस हाफ, सो 1/2 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा पावर, और क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 रूट x। तो इस तरह से आपने dy बाई ds मालूम कर लिया 1/2 रूट x। तो आप कह सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट x जो होता है वो 1/2 इंटू रूट x होता है। एक फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, है ना, किसी भी फंक्शन को। ab इनिशियो रूल वो एक ऐसा डिफ्रेंशिएशन मशीन है जिससे आप किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें लिमिट का इम्पॉर्टेंस है जो आप समझ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, अगर आपके पास दिया हुआ है y इक्वल टू साइन क्यूब x, यस y इक्वल टू क्या दिया हुआ है साइन क्यूब x, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग fx प्लस डेल्टा x मालूम करेंगे। तो आपका fx जो है वो दिया हुआ है साइन क्यूब x
आप मालूम कर रहे हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो वो क्या मिल जा रहा है, साइन क्यूब और एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला आप जानते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन क्या, डेल्टा एक्स। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वो क्या है, साइन क्यूब एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स कितना है, साइन क्यूब एक्स अपॉन क्या मिल गया, डेल्टा एक्स। अब आप एक अलजेब्राइक फॉर्मूला पढ़ते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या पढ़ते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ ए किसको मान लिया, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स को, और बी किसको मान लिया, साइन एक्स को। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज करेंगे, तो वो क्या मिलने जा रहा है, मिल गया साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए बी मतलब साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, इसको भी हम लोगों ने बंद कर लिया अंडर ब्रैकेट, अपॉन में क्या मिल गया हम लोग को, डेल्टा एक्स। अब आफ्टर डेट क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला फिर से यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। तो साइन सी माइनस साइन डी यूज करेंगे। जब आप साइन सी माइनस साइन डी यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी मतलब x प्लस डेल्टा एक्स में x ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी, तो x प्लस डेल्टा एक्स में x को माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन कितना, 2। अब देखिए डेल्टा अगर इसमें जीरो पुट करते हैं तो ए साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है, इसमें तो डेल्टा है ही नहीं, यहाँ भी डेल्टा जीरो पुट करेंगे तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, यानी ये तीन मिलकर क्या मिल जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। अगर डेल्टा को हम लोग क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, अपॉन क्या मिल गया हम लोग को, डेल्टा एक्स। फिर गौर कीजिए विद्यार्थियों, यहाँ पे जब डेल्टा जीरो डाल रहे हैं तो ये फिर जीरो हो जा रहा है, तो साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो, और यहाँ भी क्या है, जीरो है, तो ये साइन 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करके दोनों एंगल को सेम कर लेंगे, और 2 से हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर लिया। फिर वही बात है, ये दोनों मिल करके साइन थीटा बाई थीटा हो गया, इसका मान 1 हो गया, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हमारे पास जो आ रहा है कॉस 2x प्लस 0/2 इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या आ गया, कॉस एक्स। तो ये आपने मालूम कर लिया डी बाई डी एक्स का वैल्यू, और बाई कितना था, साइन क्यूब एक्स, इसलिए आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो साइन क्यूब का ये डिफरेंशिएशन आपने देख लिया। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग सीख रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल को लेकर के कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है ना। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन फिर से लेते हैं और उसको समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को देखना है। तो y इक्वल साइन इनवर्स एक्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मान लेंगे हम लोग इसको f(x), तो f(x) क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स। अब इससे क्या करते हैं ना कि जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू
साइन वाई। क्या लिख सकते हैं? एक्स इक्वल टू साइन वाई बाई द डिफिनेशन ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा? एक्स इक्वल टू जो साइन एफ एक्स आ रहा है, और एफ एक्स कौन था आपका? वाई। एफ एक्स किसको मानते हैं हम लोग? वाई को। यानी एक्स इक्वल टू मिल रहा है साइन वाई। तो जब एक्स इक्वल टू साइन वाई मिल रहा है, तो चूंकि ये वाई का फंक्शन है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसको एफ वाई मान लेंगे। साइन वाई को क्या मान लेंगे? एफ वाई। जब एफ वाई मान लिया तो यहाँ पे मालूम कर लेंगे एफ वाई प्लस डेल्टा वाई। तो वो क्या मिल जाएगा? साइन वाई प्लस डेल्टा वाई, है ना। इसके पहले जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे फंक्शन जो था लॉग एक्स, तो वो फंक्शन ऑफ एक्स था। हम लोगों ने देखा फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन क्या था? फंक्शन ऑफ एक्स था। लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन वाई, मतलब ये फंक्शन ऑफ वाई है, इसीलिए हम इसको एफ वाई मान रहे हैं। और वहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग? एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकाल रहे थे, क्योंकि चूंकि वो एक्स का फंक्शन था। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं वाई प्लस डेल्टा वाई। क्यों? क्योंकि ये वाई का फंक्शन है, राइट। तो ये हम लोगों ने वाई प्लस डेल्टा वाई मालूम कर लिया। अब फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला भी लिखने का स्टाइल चेंज होगा। फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर्मूला लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई। क्या लिखेंगे? डी एक्स अपॉन डी वाई। तो वो क्या मिल जाएगा? लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 एफ वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ वाई अपॉन क्या? डेल्टा वाई। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे एफ वाई प्लस डेल्टा वाई का, तो वो मिल गया साइन वाई प्लस डेल्टा वाई, और माइनस एफ वाई क्या हो गया? साइन वाई अपॉन कितना? डेल्टा वाई। और फिर वही साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई हो गया है, और पीछे जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स था। तो अब यहाँ से हम लोग मालूम कर लेंगे लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी करेंगे, तो प्लस करने पे 2y प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा, c प्लस डी अपॉन 2 हो गया। और जब c माइनस डी करेंगे तो दोनों y कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा क्या? डेल्टा वाई। तो साइन डेल्टा वाई अपॉन 2, नीचे क्या बचा हुआ है? डेल्टा वाई। फिर वही चीज़ है, जब डेल्टा वाई टेंस टू 0 है तो ये वाला पार्ट 0, इसके कारण साइन का वैल्यू 0 और नीचे 0, 0/0 फॉर्म में आ रहा है, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। फिर इसका वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया, और ये 2 से 2 क्या कर लिए? कैंसिल। तो क्या मिल गया हमारे पास? डेल्टा वाई टेंस टू 0, तो आ गया कॉस 2y प्लस 0/2, मतलब कॉस y आ गया। ये किसका वैल्यू मिल गया? ए मिल गया हम लोग को डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू कॉस वाई। अब बच्चों आप जान लो कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डी एक्स बाई क्या? डी वाई। यस, तो इसलिए यहाँ से लिख देंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई, क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू क्या है? कॉस वाई है। अब चूंकि हमारा बेसिक फंक्शन जो था वो y इज द फंक्शन ऑफ x ही था, तो y इज द फंक्शन ऑफ x था, इसीलिए हम लोग को अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना पड़ रहा है। तो जो हमारा रिजल्ट y के फॉर्म में है, इसको हम लोग क्या करते हैं? x के फॉर्म में चेंज कर देते हैं ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कॉस थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। और साइन वाई का वैल्यू कितना हम लोग लिख रहे हैं? यहाँ पे x लिख रहे हैं, तो साइन वाई का वैल्यू x हो गया, तो 1/1 माइनस x का स्क्वायर √। तो इस तरह से हम लोग मालूम कर लिए डी वाई बाई डी एक्स, और बाई क्या हमारा है? साइन इनवर्स x, इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/√1 माइनस x स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, है ना। तो इन्वर्स फंक्शन जब भी मिलेगा
तो y इज द फंक्शन ऑफ x को x इज द फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना है। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल a टू दी पावर x, है ना। क्वेश्चन की संख्या जो भी है हम लोग यहाँ 7 8 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का। y इक्वल टू, अगर हम लेते हैं a टू दी पावर x, तो y इक्वल a टू दी पावर x लेते हैं और इसको हम लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे f(x) लिख लेंगे। f(x) क्या हमारा है, a टू दी पावर x। तो हम लोग मालूम कर लेंगे f(x) प्लस डेल्टा x, तो मिल जाएगा a का पावर x प्लस डेल्टा x। फिर फॉर्मूला को हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे, एंड द फॉर्मूला इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) अपॉन क्या, डेल्टा x। अब आप लोग क्या करेंगे, f(x) प्लस डेल्टा x का वैल्यू यहाँ से इसमें डालेंगे, माइनस f(x). व्हाट इज f(x) हियर, f(x) a टू दी पावर x अपॉन क्या, डेल्टा x। इसको रीअरेंज करेंगे आप कैसे, a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर डेल्टा x। ये तो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम रहने पे पावर को ऐड करते हैं। तो जब पावर यहाँ 2 ऐड में दिया हुआ है तो उसको हम लोग अलग अलग भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डेल्टा x टेंस टू 0 हमारा हो गया, a टू दी पावर x कॉमन ले लिए, तो a टू दी पावर डेल्टा x माइनस 1 और अपॉन में यहाँ पे हम लोग डेल्टा x को साथ में लिख देते हैं। अब फिर वही लिमिट का एक फॉर्मूला मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। और लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसे कहा जाता है log a टू दी बेस e। क्या कहा जाता है, log a टू दी बेस e कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, इसका लिमिट क्या निकल जाएगा, log a टू दी बेस e, और इंटू में कौन रह गया, a टू दी पावर x। इस तरह से dy बाई डी एक्स क्या मिल गया, a टू दी पावर x इंटू log a टू दी बेस e। और y हमारा क्या था, y हमारा था a का पावर x। इसीलिए कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, a टू दी पावर x इंटू log a टू दी बेस e। इस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल से आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर लेते हैं हम लोग, है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी ना हो। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग ले रहे हैं, है ना। तो y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है हमारा, f(x) इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इससे मालूम कर लेंगे f(x) प्लस डेल्टा x, वो क्या मिल गया, साइन x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, राइट। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) अपॉन डेल्टा x, राइट। अब क्या लिख देंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, और f(x) का वैल्यू साइन x स्क्वायर अपॉन डेल्टा x। अब बच्चों यहाँ फिर से लगाएंगे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला को जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 2 cos x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। y में क्या लिखा हुआ है, डेल्टा x। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना।
ओ क्या मिलने वाला है। तो इसमें आप गौर से देखिए, ये जो आएगा 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। जब ए प्लस बी करेंगे, है ना, साइन के साथ, तो ए प्लस बी करने पे आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ए माइनस बी करेंगे तो x कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन में क्या आ गया, 2। ए मिल गया हम लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने के बाद रिजल्ट, ए जो न्यूमरेटर में आया, अपॉन डेल्टा एक्स। इसके बाद लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे जब डेल्टा टेंस टू 0 है, तो जब डेल्टा टेंस टू 0 है तो यहाँ 0 पर पुट करने के बाद ये टोटल 0 आ जाएगा, तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ भी 0, मतलब ये 0/0 मीनिंगलेस कर दे रहा है फंक्शन को, है ना। ए वाले में क्यों नहीं आप पुट करके देख रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पुट करते भी हो तो ए वाला टर्म मीनिंगलेस नहीं हो रहा है, एक रिजल्ट दे रहा है, लेकिन जब डेल्टा यहाँ डाल रहे हैं तो साइन 0/0 मिलकर के मीनिंगलेस कर दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा इस्तेमाल करेंगे, 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई 2। यहाँ पे डेल्टा एक्स है ऑलरेडी, तो एंगल सेम करने के लिए हम लोग यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया और फिर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई कितना है, 2x प्लस डेल्टा एक्स, क्या मल्टीप्लाई है, 2x प्लस डेल्टा एक्स, और एक यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस डेल्टा एक्स। मतलब ये जो एंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो एंगल यहाँ भी दिखना चाहिए, तभी तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो कैसे दिख रहा है, 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई 2, फिर वैसे ही 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई 2। ये 2 जो है वो बच जाएगा जब इसका मान 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2 cos x प्लस 0, डेल्टा का मान 0, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और बच गया क्या, 2x प्लस डेल्टा एक्स का मान क्या रख दो, 0, अपॉन में यहाँ क्या बचा हुआ है, 2, क्योंकि थीटा जो हमारा है वो 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई 2 है, तो उतना ही नीचे से ले लेंगे, तो 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई 2, तो ये 2 तो बच गया ना, तो वो 2 नीचे मैंने लिख दिया। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लो। अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, तो कॉस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या, 2x, यानी 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग को मिल गया dy/dx। इसीलिए d और बाई किसको माना था आपने, साइन x स्क्वायर को, तो ये क्या मिल गया, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि कैलकुलेशन कितना जाने वाला है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। आप अगर बेसिक को यूज करते हैं तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने वाला है। कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन की संख्या इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको समझना है मेन प्रॉब्लम को। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू सेक एक्स, y इज इक्वल टू सेक एक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे, तो एफ एक्स हमारा क्या है, सेक एक्स, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या आ गया हमारा, सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो वी हैव, हम सब जानते हैं क्या, डी बाई बाई डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन क्या, डेल्टा एक्स, ये जानते हैं। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का और एफ एक्स का, ये दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे।
तो ए मिल गया सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सेक एक्स अपॉन क्या डेल्टा एक्स। अब इसका लिमिट निकालने के लिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो इसे लिख दिया 1 बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो वो एलसीएम आ जाएगा नीचे डेल्टा के साथ और कॉस यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एलसीएम नीचे डेल्टा एक्स के साथ आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। अब यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी यूज करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी। हाँ, तो वो क्या मिल जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी करने पे आपको आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, और c माइनस डी करेंगे। जब c माइनस डी करेंगे तो x में माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या हमारे पास साइन माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 अपॉन क्या बच गया, अपॉन में हमारा बच गया डेल्टा एक्स कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। चलो ठीक है, फिर वही चीज़ साइन थीटा बाई थीटा यहाँ पे समझेंगे। अच्छा, एक फॉर्मूला हमने देखा था, साइन माइनस थीटा होने पे क्या होता है माइनस साइन थीटा, राइट। तो ये निगेटिव बाहर आ गया, एक निगेटिव पहले से है तो प्लस हो गया, तो 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 और साइन डेल्टा एक्स बाई 2, है ना। नीचे केवल डेल्टा एक्स है तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, बाकी जो है उसको लिख देते हैं कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू क्या कॉस एक्स। फिर इसका वैल्यू क्या हो गया 1, और ये 2 से 2 कैंसिल। अब आप डेल्टा का मान 0 डाल दो, तो यहाँ 0 डाल दिया तो 2x बाई 2 क्या हो गया x, तो बच गया साइन x, राइट। नीचे यहाँ पे 0 आ गया तो बच गया कॉस x इंटू कॉस एक्स, क्या हो गया कॉस x इंटू कॉस एक्स। साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, और कॉस को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो मिल गया टेन एक्स इंटू सेक एक्स। तो ये आपने मालूम किया डिफरेंशिएशन किसका सेक एक्स का, यानी इसीलिए आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स या टेन एक्स इंटू सेक एक्स, यू कैन से। तो हम लोग देख रहे हैं आज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स यूज करके हम लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वो हम लोग आज देख रहे हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। The question is y equal to e to the power cos x, y equal to e to the power cos x, राइट। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग एफ एक्स लिखेंगे। हमारा एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया e टू दी पावर cos x। तो जब हमारा एफ एक्स हो गया e टू दी पावर cos x, तो हम लोग मालूम कर लेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मिल जाएगा e टू दी पावर cos x प्लस डेल्टा एक्स, राइट। फिर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे dy अपॉन dx, वो क्या होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। आफ्टर डैट हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे e टू दी पावर cos x प्लस डेल्टा एक्स माइनस e टू दी पावर cos x अपॉन डेल्टा एक्स।
इसके बाद लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, न्यूमरेटर में कॉमन ले लेंगे e टू दी पावर cos x को। चूँकि इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा इस तरह से, x प्लस डेल्टा x में डिवाइड कर देना पड़ेगा e टू दी पावर cos x को। और यहाँ बच गया क्या, -1 अपॉन में क्या आ गया, डेल्टा x। अब बेस जब सेम होता है तो डिवाइड में क्या करते हो, पावर को माइनस कर लेते हो। तो यहाँ पे बेस सेम है, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे स्टेप अगर लिखें हम लोग तो मिल जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 e टू दी पावर cos x अंडर ब्रैकेट e टू दी पावर cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x -1 और अपॉन में क्या है, डेल्टा x। इसको इस तरह से हम लोगों ने रीअरेंज कर लिया। अब फिर हम लोग बैक टू पवेलियन लिमिट का एक फॉर्मूला यहाँ पे रियलाइज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, e टू दी पावर x माइनस 1/x लिमिट x टेंस टू 0 क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले डेल्टा x टेंस टू 0 e टू दी पावर cos x, e टू दी पावर cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x -1। तो यहाँ पावर कितना है, x, तो हमने x से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आया, 1। तो यहाँ पे जो है उससे डिवाइड कर देते हैं, cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x, इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। और डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो वो नहीं था। तो इतना डिवाइड किया और इतना मल्टीप्लाई भी कर दिया, राइट। अंडर ब्रैकेट ले लेते हैं, अपॉन में कौन हमारा है, डेल्टा x। अब आप बताइए इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। क्यों, e टू दी पावर x माइनस 1/x फॉर्मूला पे आ गया। अब आप आ जाइए डेल्टा x टेंस टू 0 e टू दी पावर cos x, इसका वैल्यू तो 1 कर लेते हैं, इसका वैल्यू 1 आ गया। अब cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 sin c प्लस d, इतना आ जाएगा /2, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी करने पे x कैंसिल, बच जाएगा डेल्टा x /2, राइट। अपॉन में क्या बच गया, डेल्टा x। और फिर वही वाली बात, जब डेल्टा टेंस टू 0 है तो ये वाला पार्ट 0, सेम एंगल होगा तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा बाई थीटा, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो ए टर्म मिलकर क्या हो गया, फिर से मैं यहाँ पे राउंड कर रहा हूँ, है ना, ए टर्म मिलकर के 1 हो गया। तो और ए 2 से 2 आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फाइनली क्या मिल गया आपके पास, e टू दी पावर cos x अंडर ब्रैकेट माइनस साइन 2x, डेल्टा का वैल्यू 0/2, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, निगेटिव को आगे कर लो, तो e टू दी पावर cos x इंटू साइन x। तो इस तरह से आपने देखा कि dy/dx, है ना, dy/dx हो गया माइनस e का पावर cos x इंटू साइन x, और y आपका कौन था, e का पावर cos x था। तो e का पावर cos x का भी आपने यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन देखा। तो दोस्तों फंक्शन कोई भी हो, है ना, उसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप ये सारे जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ये सबको आप समझिएगा, और जब हम लोग अगले दिन मिलेंगे तो डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ेंगे, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, ये सबको पढ़ेंगे और सब पे क्वेश्चंस को, है ना, सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आप वीडियो को देखकर ही बुक को बनाने लगें, हमारा उद्देश्य यही है। तो हम लोग जब अगले दिन मिलेंगे तो बात करेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, और उसमें जो है ना, जब रूल सीख जाएंगे तो ये सब आपको करना नहीं पड़ेगा, आप रूल को यूज करके प्रॉब्लम बनाने लगेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल, फिर लॉगरिथम का कैसे यूज किया जाता है, फिर इन्वर्स का कैसे होता है डिफरेंशिएशन, फिर पैरामीट्रिक का कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, स्टे कनेक्टेड
आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच।